कायनात हैं जिन्होंने यह बीज बोया और जिनके माध्यम से मैं आज पूरी गोवा में, मैं ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग इस ज्ञानामृत का लाभ ले रहे हैं। कल भी हम रोज़ कहीं ना कहीं व्यस्तता हमारी है और बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों में है। ऐसे इस पूरे कार्यक्रम के जो कायनात हैं, स्तंभ हैं, जो अपना व्यवसाय हमारे लिए सब कुछ छोड़ने, गुरुजी आप आए हैं तो मैं आपके साथ ही रहूँगा 1 महीना पूरा, और 1 महीना हमको होने को है लगभग, और पूरी तरह से समर्पण क्या होता है मैं कहूँगा, समर्पण का धनी हमारे बहुत प्रिय, मेरे बहुत आत्मीय, मेरे बहुत अजीज और इस पूरे गोवा के लोगों को जो लाभ प्रदान करवा रहे हैं हमारे प्रिय सुभाष जी, आप मंच पर आएँ। और आज मैं सुभाष जी को भी और आप सबसे कहूँगा इनका भी उत्साहवर्धन करिए। सुभाष जी ने बहुत प्रयास किया। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। इन्होंने हमारे आने और जाने का टिकट का व्यय किया। हमने मना किया कि हम अपने ऑफिस से करवाते हैं, लेकिन नहीं गुरुजी हमारे तरफ से रहेगा। एक लाइए इनके लिए सम्मान, एक पटका इत्यादि दिलाएं यहाँ से। और इन्होंने जिन्होंने पूरे गोवा वासियों को, आज कल मैं वहाँ गया था तपोभूमि, जो आपके वहाँ किस समय के पद्मश्री मिला है, जिनको बहुत अच्छे धर्मभूषण धर्माचार्य हैं ब्रह्मेशानंद महाराज जी, और उनसे भी हमारी चर्चा हुई। बहुत अच्छा मेरा अंतरंग संबंध भी है। तो ऐसों के लिए यह प्रयास करना ही चाहिए। धर्म को आगे लाने के लिए हमारा और आपका दायित्व है। आग कहीं भी हो, बुझाने का कार्य हमारा और आपका होना चाहिए। हम अनेक हैं, मानते हैं। मैं यदि वृंदावन से हूँ, आप यदि गोवा से हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई कहीं से हैं, आप कुछ भी हैं। आपका धर्म, पंथ, आपका खान पान भले अलग अलग हो, आप भले किसी राज्य से आते हों, लेकिन हम सबसे पहले हम हिंदुस्तान हैं, हम भारतीय हैं। अनेक होने के बाद भी हम एक हैं और एकजुट होकर के अपने धर्म को, अपनी सनातन पताका को लहराएं। इसी में हमारा भला है और इसी में राष्ट्र का कल्याण है। इसलिए अनेक होते हुए भी हम एक हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम पहले भारतीय हैं, यह समझना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए हम पहले भारतीय हैं। हम बाद में गुरुजी हैं, हम बाद में सुभाष जी हैं, बाद में मंजू जी हैं, अंजू जी हैं, जो हैं, पर हम एक भारतीय हैं। हम एक हिंदुस्तान के छत के नीचे रहते हैं। यह हमको और आपको समझना होगा। तभी राष्ट्र की उन्नति होगी, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा, और तभी राष्ट्र हम पर गौरव महसूस करेगा, गौरवशाली होगा। इसलिए प्रिय सुभाष जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने बहुत, अभी हम इसके पहले सूरज जी के वहाँ थे, उनका भी परिवार आया है, सब लोग आए हैं। तो ये जगह जगह जो आप सब विविध कार्यक्रम देख रहे हैं गोवा के अंतर्गत, बहुत बड़े बड़े लेवल का भी आगामी संभवतः अधिक मास में, जुलाई अगस्त में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कल हम लोगों का मीटिंग था यहाँ के वरिष्ठ लोगों से भागवत कथा का, उसका स्थान वगैरह सुभाष जी बताएंगे, बोलेंगे। आप सब जरूर आइए, और आप सब भी ऐसे मत आइए, सहयोग से आइए, पूर्णतः सहयोग करिए। आप सोचिए कि 1 दिन में नहीं, 1-2 घंटा में इतना आनंद आया, तो जब 7 दिन का सुर लगेगा, संगीत रहेगा, पूरा एक मंच रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी, तो कितना रंग आएगा। तो इसके लिए भी और पूरे इस महिला मंडल के लिए भी, आपके लिए भी मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामना, अपना आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा था उस दिन कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की ये बेटियाँ सिंदूर बनकर चमकें, घर घर की ये बेटियाँ सिंदूर बनकर चमकें। जरूरत पड़े तो ये चूड़ियाँ तलवार बनकर खनकें, तलवार बनकर खनकें, तलवार बनकर खनकें। स्त्रियाँ क्या होती हैं, नारी शक्ति का अस्तित्व क्या होता है, यह आप सबको देखने से महसूस होता है। समय हो तो मैं एक पंक्ति आप सबको सुनाना चाहूँगा। समय है तब है नहीं, सच्चे मन से। ये मेरी व्यासपीठ की ओर से आप सबके लिए, आप सबका उत्साह वर्धन करने के लिए और आपके हौसले को प्रणाम करने के लिए, उस दिन भी और आज भी इतने देर तक, और गोवा जैसे प्रदेश में इतने लंबे समय तक आप सबने एक इतना अच्छा कायनात, एक अच्छा महफिल बनाया, इसके लिए मैं आपको 2-4 पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ। पहले सुभाष जी का वो आदर, उसके बाद सुभाष जी के लिए तालियाँ।
मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा सुबास यदि प्रत्येक गली गली में हो जाए ना, तो भारतीय सनातन आज और अभी फहरा जाएगा। बहुत बहुत सुभाष जी को हमारी तरफ से आशीर्वाद। नारी शक्ति क्या है, मैं एक आप सबको, मेरी एक शिष्या है, वो बहुत बड़ी कवयित्री है,